कभी सोचा है कि हम जन्म से लेकर बुढ़ापे तक कैसे और क्यों बदलते हैं? ये एक पूरी जर्नी है, एक सफ़र। और आज हम इसी दिलचस्प सफ़र को समझने वाले हैं, जिसमें हम जीवन के अलग-अलग पड़ावों को देखेंगे। तो सवाल यही है कि एक इंसान जन्म से लेकर बुढ़ापे तक बदलता कैसे है। ये सवाल हम सबसे जुड़ा है ना? तो चलिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है? जाहिर है, जीवन की नींव से, यानी शैशवावस्था से। ये वो पहली और शायद सबसे ज़रूरी स्टेज है जो तय करती है कि हम आगे चलकर क्या बनेंगे। ये अवस्था होती है जन्म से लेकर करीब 5 साल तक। और आपको पता है, इस दौरान जो फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होती है ना, वो इतनी तेज होती है जितनी जिंदगी में फिर कभी नहीं होती। इसीलिए तो इसे हमारे जीवन का एक तरह से कहें तो फाउंडेशन कहा जाता है। तो इस स्टेज में आखिर होता क्या-क्या है? देखिए, ग्रोथ तो बहुत ही तेजी से होती है। बच्चे हर चीज नकल करके या बार-बार दोहराकर सीखते हैं। चूसना, रोना, ये सब उनकी बेसिक एक्टिविटीज हैं जो उन्हें जिंदा रहने में मदद करती हैं। और मजे की बात तो ये है कि डर, गुस्सा और प्यार जैसे इमोशंस भी इसी समय पनपना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। क्या आप जानते हैं कि एक नए जन्मे बच्चे का सिर उसके पूरे शरीर की लंबाई का करीब-करीब 1/4 हिस्सा होता है? सोचिए, ये दिखाता है कि नेचर ने ब्रेन के डेवलपमेंट को कितनी प्रायोरिटी दी है। ये जो रिफ्लेक्सेस आप देख रहे हैं ना, ये असल में बच्चे के अंदर पहले से ही मौजूद सर्वाइवल स्किल्स हैं। मतलब ये उन्हें सिखाना नहीं पड़ता। जैसे गाल को छूने पर वो दूध पीने के लिए मुंह खोलता है, या हथेली में कुछ रखने पर उसे कसकर पकड़ लेता है। ये सब संकेत हैं कि बच्चे का विकास सही से हो रहा है। चलिए, अब शैशवावस्था से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा बाल्यावस्था की दुनिया में कदम रखता है, जहां उसका दायरा सिर्फ घर और परिवार तक ही नहीं रहता, बल्कि अब वो बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू करता है। ये अवस्था है 6 से 12 साल की उम्र की। ये वो टाइम है जब बच्चे दोस्त बनाते हैं, स्कूल जाना शुरू करते हैं और उनकी सोशल दुनिया मतलब सामाजिक दायरा बढ़ने लगता है। तो इस दौरान क्या बदलता है? अच्छा, अब फिजिकल ग्रोथ थोड़ी धीमी हो जाती है, लेकिन बच्चे अब ज्यादा सोशल और क्यूरियस हो जाते हैं। वो हर चीज पर सवाल पूछते हैं, तर्क करने लगते हैं। और हाँ, ये वही टाइम है जब दूध के दांत जाते हैं और पक्के दांत आते हैं। इसी उम्र में एक बहुत दिलचस्प फेज आता है जिसे गैंग एज कहते हैं। इसका मतलब है कि बच्चे अपने दोस्तों के ग्रुप्स अपनी गैंग बना लेते हैं। ये सिर्फ खेलने कूदने के लिए नहीं होता। यहीं से वो टीम में काम करना, नियमों को मानना और सोशल बिहेवियर के बड़े जरूरी सबक सीखते हैं। और अब हम उस दौर में एंट्री कर रहे हैं जिसे अक्सर तूफानी और उथल-पुथल भरा माना जाता है। ये बचपन और बड़े होने के बीच का एक पुल है। किशोरावस्था। एक बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट थे, जी स्टैनली हॉल। उन्होंने इस उम्र को तूफान और तनाव का काल कहा था। और ये बात इस स्टेज की इमोशनल उथल-पुथल को एकदम सटीक तरीके से बताती है। ये दौर चलता है लगभग 12 से 18 साल तक। और इस समय का जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो है अपनी पहचान खोजना। मैं कौन हूं? ये सवाल उन्हें बहुत परेशान करता है। और साथ ही पेरेंट्स से थोड़ी आज़ादी पाने की कोशिश भी होती है। ये खुद को ढूंढने का एक बहुत ही गहरा सफर है। इस दौरान लड़कों और लड़कियों में बहुत बड़े फिजिकल चेंजेस होते हैं। जैसे लड़कों की आवाज़ भारी होने लगती है और लड़कियों की आवाज़ और सुरीली हो जाती है। ये सारे बदलाव उन्हें एक अडल्ट बनने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो इस स्टेज का निचोड़ क्या है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है, मैं कौन हूं? उनकी सोच काफ़ी डेवलप हो जाती है। वो मुश्किल चीज़ों के बारे में भी सोच सकते हैं। दोस्तों का असर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इमोशंस तो एक रोलर कोस्टर की तरह होते हैं। ये सच में एक ज़बरदस्त बदलाव का दौर है। लेकिन किशोरावस्था अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। क्योंकि डेवलपमेंट तो पूरी जिंदगी चलता रहता है। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि इसके बाद क्या होता है। तो 21 से 40 की उम्र तक, जिसे वयस्कता कहते हैं, लोग अक्सर करियर और परिवार जैसी जिम्मेदारियों पर फोकस करते हैं। फिर आती है मध्यावस्था, 40 से 60 साल तक, जहां लोग अपनी लाइफ को फिर से देखते हैं, सोचते हैं कि क्या पाया, क्या खोया। और 60 के बाद शुरू होती है वृद्धावस्था। ये रिटायरमेंट, आराम करने और अपने जीवन के अनुभवों पर सोचने का समय होता है। तो अब तक हमने विकास के अलग-अलग स्टेजेस को तो देख लिया, लेकिन अब चलिए उन बेसिक रूल्स को समझते हैं जिनके हिसाब से ये सारा डेवलपमेंट होता है।
हाँ, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कभी भी हो जाता है। इसके पीछे कुछ पक्के सिद्धांत, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स काम करते हैं। इसमें 3 सिद्धांत सबसे मेन हैं। पहला, निरंतरता का सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब है कि विकास कभी रुकता नहीं, ये जीवन भर चलता है। दूसरा, एक समान पैटर्न का सिद्धांत, मतलब विकास की रफ्तार भले ही अलग अलग हो, पर उसका क्रम, उसका सीक्वेंस लगभग सभी के लिए एक जैसा होता है। जैसे बच्चा चलने से पहले बैठना सीखेगा। और तीसरा है अंतर संबंध का सिद्धांत, यानी फिजिकल, मेंटल, सोशल, ये सारे विकास आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर असर डालते हैं। तो इस पूरी यात्रा को समझने के बाद एक सवाल मन में आता है कि किसी इंसान के व्यक्तित्व को बनाने में कौन सी स्टेज सबसे ज्यादा असर डालती है? क्या वो बचपन की नींव है, या बाल्यावस्था की सीख, या फिर किशोरावस्था का वो तूफान? इस पर सोचिएगा जरूर।